हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं स्त्री बुक और आज हम पढ़ेंगे इसका 6th चैप्टर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 6th चैप्टर का नाम है गृहिणी होना बेहतर है या कामकाजी महिला। तो एक प्रश्न करता है, वो आचार्य जी से बोलती हैं कि आचार्य जी, मैं गर्ल्स हॉस्टल में काम करती हूँ और काफ़ी अच्छा काम करती हूँ, अच्छा कमा लेती हूँ, लेकिन मैं अपने घर में हमेशा से दब दब कर रही हूँ और अपने ससुराल में भी दब दब कर रहती हूँ, इसलिए हिम्मत ही नहीं होती कुछ बोलने की। और गर्ल्स हॉस्टल में भी लड़कियों के साथ ही रहना होता है, पर बहुत कुछ मैं बोल नहीं पाती हूँ। तो आचार्य जी बोलते हैं कि थोड़ा हम पैदा होते हैं और बाकी बहुत सारा हम बनाए जाते हैं। आप थोड़े ही चुप रहे हो, आपकी माताजी, उनकी माताजी, उनकी दादी जी, उनकी दादी जी, उनकी परदादी जी, उनकी भी पर सब चुप रहे हैं, तो वो सब आप में मौजूद है। आप बहुत छोटी सी हैं और बाकी सारा बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा क्या है? अतीत, जो हमारे भीतर सर्जिकली इम्प्लांटेड किया गया है, जिसको हम संस्कार बोलते हैं। अगर आप अमेरिका में रह रही होती तो आप ऐसे थोड़ी ही होती, और अगर आप अफ़गानिस्तान में होती तो आप ये सवाल पूछने के लिए भी यहाँ बैठे ना होते। स्त्रियों की स्थिति में भारत, अमेरिका और अफ़गानिस्तान दोनों के बीच में कहीं पर है, क्योंकि अमेरिका में स्त्रियों को बहुत आज़ादी होती है, वो वहाँ पर कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में महिलाओं को बहुत आज़ादी नहीं होती, जबकि भारत में स्त्रियों को बहुत पाबंदी भी नहीं होती, बहुत आज़ादी भी नहीं होती। इसलिए भारत, अमेरिका और अफ़गानिस्तान दोनों के बीच में कहीं पर है। आचार्य जी बोलते हैं कि जिन रास्तों से पुरानी चीज़ें आपके भीतर आई है, उन्हीं रास्तों से दूसरी चीज़ों को अपने भीतर प्रवेश कराइए। फॉर एग्जाम्पल, कढ़ाई पर कुछ चिपका हुआ है तो उसको हटाने के लिए हमें कढ़ाई में कुछ डालना पड़ेगा। पहले कढ़ाई में कुछ डाला, वो चिपक गया, अब कढ़ाई में कुछ डालेंगे जिससे चिपकी हुई चीज़ हट जाए। ऐसा ही करते हैं ना। तो ये आचार्य जी ने उनको बताया है कि जिन रास्तों से पुरानी चीज़ें आपके भीतर आई है, उन्हीं रास्तों से दूसरी चीज़ों को अपने भीतर प्रवेश कराइए, तभी जाके आपके अंदर का वो डर निकलेगा। ये आचार्य जी ने उनको बताया है। आचार्य जी ये बोल रहे हैं कि जो भारत की वैदिक महिला है वो आज की महिला से बहुत अलग है। रुख रवैये में, चाल ढाल में, वेशभूषा में, ज्ञान में बहुत खुला हुआ देश था भारत का वैदिक काल में। ये सब चीज़ें कि स्त्रियाँ बोल नहीं सकती, जान नहीं सकती, काम नहीं कर सकती, ताकत नहीं रख सकती, अधिकार नहीं मांग सकती, ये सब 3 जगहों से आया है। ये सब स्मृति शास्त्र से आता है, जिसमें स्मृतियाँ आती हैं, आपकी पुराण आते हैं, तो वितरित तौर पर वहाँ से आया है। स्मृति शास्त्र से, जो वेदों के बहुत बाद का है, ये भी नहीं कि 100-200 साल बाद का है, बहुत हजारों साल बाद का है। भारी तौर पर आया है ये आक्रांताओं से, जो अफ़गानिस्तान की दिशा से आए थे, तुर्की की दिशा से आए थे, अरब की दिशा से आए थे। तो वो अपनी संस्कृतियाँ लेकर आए और चूंकि वो युद्ध में जीत गए तो उन्होंने अपनी संस्कृतियाँ हमारे ऊपर लाद दी। और उसके बाद अंग्रेज आए, उनकी भी अपनी एक उस समय पर विक्टोरियन सेंसिबिलिटीज़ होती थी। उनके यहाँ भी महिलाओं को बहुत ऊंचा स्थान थोड़े ही था। बहुत सारे विकसित मुल्क हैं, अमेरिका जैसे, जिनमें महिलाओं को बराबरी का हक अभी हाल ही में मिला है। भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों हो चुकी हैं अब महिलाएं। अमेरिका में आज तक कौन है? हमारे भारत की जो प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री थी, वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और भारत में अब तक 2 महिलाएं राष्ट्रपति बन चुकी हैं, जिनमें पहली महिला राष्ट्रपति का नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और जो दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, जो अभी राष्ट्रपति हैं भारत की। लेकिन अमेरिका में अब तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई है। तो जो पश्चिम से संस्कृति आई और जो अरब से संस्कृति आई, ये दोनों ही प्राचीन भारतीय संस्कृति की अपेक्षा बहुत संकीर्ण थी, और इस कारण महिलाओं का वो हाल हो गया है। तो आचार्य जी बता रहे हैं कि अगर आप ईसा पूर्व भारत में महिलाओं की स्थिति देखोगे तो पाओगे कि बहुत खुला हुआ मामला था। विचारों की स्वतंत्रता, आचरण की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता सब थी महिलाओं के पास, और उसका पूरा उपयोग भी करती थी। ये सब तो भारतीय महिलाओं को बना दिया गया है, थी नहीं ऐसी, इसलिए वेदांत है। वेदांत महिलाओं को उसकी आवाज़ वापस लौटाता है। वेदांत महिलाओं को महिला से ज़्यादा मनुष्य बनाता है। आचार्य जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जिसको हम अपनी भारतीय संस्कृति बोलते हैं, वो हमारी संस्कृति नहीं है, वो आक्रांताओं की संस्कृति है। उन्होंने अपनी संस्कृति को हमारे ऊपर थोप दिया है और हमने उसे स्वीकार कर लिया है, और हम ब्रह्मवश
उसे अपनी संस्कृति मानते हैं। तो आचार्य जी बोल रहे हैं कि अगर आपको अपनी संस्कृति जाननी है तो पीछे जाइए, पुराणों से पीछे जाइए, क्योंकि जो पुराण है वो ईशा काल के बाद के हैं। कुछ पुराण तो बिल्कुल अभी के हैं, 100 साल पहले के। आचार्य जी बोल रहे हैं कि अगर आपको भारतीय महिला की स्थिति जाननी है तो ईशा पूर्व जाइए, बहुत बेहतर स्थिति पाएंगे आप। शास्त्र माने सिर्फ श्रुति होता है, श्रुति माने वेद वेदांत, शास्त्र माने सिर्फ वो जहाँ बात आत्मज्ञान की हो रही हो और अहम और आत्मा जिसके ये प्रतिपाद्य विषय हो उसको शास्त्र बोलते हैं। जहाँ बात मिथ की है और समाज की है और सामाजिक नियमों की है वो शास्त्र थोड़े ही कहलाएंगे। कि राजा को प्रजा का संचालन कैसे करना है उसको शास्त्र थोड़े ही बोल सकते हो। कि फलाना अपराध करने पर कैसी कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, ये शास्त्र थोड़े ही हो गया। कई प्रकार की कहानियाँ जिनका अर्थ मात्र सांकेतिक हो सकता है, कथाएँ, उनका संकलन शास्त्र थोड़े ही हो गया। श्रुति शास्त्र है और वेदांत महिलाओं का बहुत अच्छा मित्र है, क्योंकि वो कहता है कि देह से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चेतना हो जो मुक्ति की अभिलाषी है। चेतना मात्र हो आप और मुक्ति चाहिए आपको। तो आपकी आयु क्या है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका लिंग क्या है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी जाति क्या है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब देह की बात है, देह से हमें कोई लेना देना नहीं है। वेदांत आपको चेतना मात्र के तौर पर देखता है और कहता है कि आपके जीवन का एक ही उद्देश्य है, मुक्ति। सब चेतनाएं हैं और सबको मुक्ति चाहिए, बस। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अभी इस चैप्टर का एक प्रश्न और है, उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।